अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज पूरी दुनिया में खौफ व हिरास का एक माहौल बना हुआ है। लोग इंतहाई मशक्क़त व परेशानी के आलम से गुज़र रहे हैं। आज जिस तरह से कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को बुरी तरह से मुतासिर कर दिया है, आज से पहले कदीम ज़मानों में ताउन की बीमारी अक्सर व बेशतर हुआ करते थे। यह भी एक वायरस था। इसके सबब भी हज़ारों की तादाद में लोग मर जाया करते थे। कोरोना वायरस से बचने के लिए जो तदाबीर हमें डॉक्टर्स ने बताए हैं, आज से 1400 साल पहले हमारे और आपके आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बता दिया था। बुखारी शरीफ में किताब तिब की हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा समिअतुम बित्ताऊन बिअर्दिन फला तदखुलूहा। जब तुम किसी सरज़मीन में, किसी इलाके में, किसी ख़ित्ते में सुनो कि वहाँ ताउन फैल गया है, फ़ला तदखुलूहा, तो उस इलाके में मत दाखिल हो, तुम उस इलाके का सफ़र मत करो। व इज़ा वक़अ बिअर्दिन व अंतुम बिहा, और अगर किसी ऐसे इलाके में ताउन फैला हुआ है जहाँ पर तुम पहले से मौजूद हो, फ़ला तख़रुजू मिनहा, तो तुम उस इलाके से दूसरे इलाके में मत जाओ। उस इलाके को छोड़कर दूसरे इलाके का सफ़र मत करो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दोनों सूरतों में मना फरमाया। चूँकि तुम कैरी करोगे और ये मरज़ उन लोगों तक पहुँचाओगे जो अभी तक इससे महफूज हैं। अब चूँकि कदीम ज़माने में आमद व रफ्त के वसाइल बहुत ही कम थे, लोग जब एक दूसरे मुल्क में सफ़र करते थे तो उन्हें महीनों का वक्त दरकार होता था। यही वजह है कि कोई भी मरज़, कोई भी वबा एपिडेमिक से पेंडेमिक में तब्दील नहीं हो पाती थी। यानी जब कोई मरज़, कोई वबा एक इलाके में होती तो वहीं पर होकर ख़त्म हो जाती थी, दूसरे इलाकों में नहीं पहुंच पाती थी, किसी दूसरे ममालिक में नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन चूँकि अब हमारा जो दौर है, मॉडर्न दौर चल रहा है, तरक्की याफ्ता दौर है, आमद और रफ्त के वसाइल इतने फास्ट और इतने ज़्यादा हैं कि लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क ऐसे सफ़र करते हैं जैसे कि एक इलाके से दूसरे इलाके में आना जाना होता है। यही वजह है कि कोरोना वायरस जैसी एक वबा चाइना से निकलकर पूरी दुनिया में चंद दिनों में फैल गई। तो अभी ये सतही, मुल्की सतह पर है। अगर आमद और रफ्त और मेल मिलाप का सिलसिला बंद नहीं किया गया तो ये मुल्क के हर खित्ते में फैल जाएगी, जिससे बचना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम सब लोग अपने घर पर ठहरें, बाहर ना निकलें और लोगों से डिस्टेंस बना कर रखें, ताकि ये मरज़ जहाँ भी फैला है, ये वायरस जहाँ तक भी पहुँचा है, वहीं पर ख़त्म हो जाए। और दूसरा तरीका ये है कि आप तमामी हज़रात मिलकर हर रोज़ अपने घर की छतों पर आज़ान कहें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मशक्क़त व परेशानी से जल्द हमें निजात अता फरमा दे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा अज़्ज़ना फ़ी क़रयतिन आमनहल्लाहु मिन अज़ाबी फ़ी ज़ालिकल यौम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब किसी गांव में आज़ान कह दी जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दिन उस गांव को अपने अज़ाब से अमान दे देता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नज़ल आदम बिल हिंद फस्तौहशा। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में उतारे गए, सरज़मीन हिंद में उतारे गए, फस्तौहशा, तो उन्हें वहशत तारी हुई, उन्हें घबराहट हुई, परेशानी हुई। फ़नज़ल जिब्राइल अलैहिस्सलाम फ़नादा बिल आदानी। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए, ज़मीन पर उतरे और उन्होंने आज़ान कही। तो इन दलाइल से हमें समझ में आता है, पता चलता है कि आज़ान एक ज़रिया है जो हमारे दिलों से घबराहट और खौफ को ख़त्म करता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज़ान की बरकत से हमसे अज़ाब को और परेशानी और मशक्क़त को दूर फरमा देता है। तो आप तमामी हज़रात से मेरी गुजारिश है कि आप लोग आज़ान का एहतमाम करें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस अज़ाब से, इस मशक्क़त व परेशानी के आलम से जल्द निजात अता फरमा दे। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस अज़ाब से, इस मशक्क़त व परेशानी से निजात अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।